नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक वीडियो जो कि बहुत टाइम के बाद आप सभी के साथ शेयर करेंगे, जो कि होगा कुंडली का एनालिसिस। किसी भी बर्थ चार्ट को जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ों को खास तौर से देखा जाए, जो कि मेन क्वेरीज आपकी अगर हों तो अपनी ही कुंडली पर कुछ चीज़ों को कैसे आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अचानक से कोई कुंडली आपके सामने आती है तो उसमें क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको देखनी चाहिए। इस विषय में तो बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन इन वजहों से, इस तरीक़ों से ये भी कहीं ना कहीं प्रूव होता है कि प्लैनेट्स कैसे अपना काम करते हैं। ये कुंडली एक छोटे बच्चे की है जो कि बिल्कुल हेल्दी 2.5 सालों तक, केवल जब तक उसकी जो एज है वो 2.5 सालों तक थी तब तक ही वो थोड़ा काफ़ी कंफर्टेबल और हेल्दी फील हुआ। उसके बाद सडन वो चीज़ें फील होने लगी जो कि शायद पेरेंट्स ने कभी एक्सपेक्ट की भी नहीं थी। जब कंसल्टेशन की बात आई तो ये चीज़ें जब इसमें सामने साफ साफ नज़र आई तो जाकर कहीं ना कहीं फैमिली को बिलीव हुआ कि यस, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। इसका मतलब एक बिजनेस फैमिली जो कि एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना कहीं बहुत दूर, कभी कभी किसी तरह की कंसल्टेशन वगैरह में कभी उन्होंने बिलीव नहीं किया, बट जब बिना किसी को जाने समझे आपके केवल बर्थ चार्ट से आपकी डिटेल, जो कि आपकी बर्थ डिटेल्स है, उनके बेसिस पर इतना कुछ सटीक चीज़ों को पता लगा लेना, कहीं ना कहीं आपका एस्ट्रोलॉजी में जो बिलीव है उसको बढ़ाने का काम तो करता ही है। कैसे प्लैनेट्स आपकी कुंडली में काम करते हैं, इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं। ये एक कुंडली मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, बोर्ड की सहायता हमें लेनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं। ये देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हम बच्चे की बात करें, इस कुंडली के अंदर हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ों को देखना है कि बच्चे की हेल्थ पर कहाँ और कैसे इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे लग्न को। जैसे कि हर बार हम बात करते हैं कि लग्न का सही होना, अच्छा होना, स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी होता है। लग्न की बात करें तो जाकर तीसरे घर में अपने आप में ही एक ये थोड़ी स्ट्रगल वाली बात है। इसके अलावा बात करेंगे अष्टम भाव की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट हो गया। यहाँ पर देखें, अष्टमेश यानी कि शनि, जो कि केंद्र में कहे जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो दृष्टि है सीधी लग्न पर है। ये एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट। साथ में गुरु की स्थिति को देखिए, कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि गुरु के साथ शनि का बैठना कहीं ना कहीं शनि के इफ़ेक्ट्स को, उसके प्रभाव को कम कर देगा। तो लेकिन खुद शनि जो है वो वक्री अवस्था में और साथ ही साथ में नीच राशि में। इससे और ऊपर भी जाकर अगर हम देखें, जब हम और डिटेल्स में देखते हैं चीज़ों को, जब हम इसके अलग डिविजनल चार्ट्स को देखते हैं, तो यही गुरु जो कि सबसे शुभ प्लैनेट कहे जाते हैं, लेकिन यही गुरु नवांश कुंडली में भी नीच राशि के हैं। तो दोनों ही जगह पर नीच राशि के हो गए, तो इनका जो इफेक्ट है वो हर तरह से हमें नेगेटिव ही मिल रहा है। षष्ठेश है, उसके बाद लग्न पर दृष्टि है, अष्टमेश है, उसकी भी दृष्टि लग्न पर है। इसके साथ में और एक खास चीज़ और देखें, बुध को देखा जाए। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुद्धि का कारक है ना। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, वाणी, बुद्धि, इन दोनों का ही कारक हमारा बुध कहलाता है। देखने में एक बार को लगेगा कि बुध तो अपने ही घर का है, यानी कि स्वग्रही जो बुध है ये कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर राहु की युति में है। राहु की युति बुध के साथ हमेशा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती है। इस बात को भी हमें खासा ख्याल रखना होगा। जब भी कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाता है तो राहु और बुध की युति हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती है। इसमें इन दोनों की प्लेसमेंट किस घर में है ये देखना बेहद ज़रूरी है, किस नक्षत्रों में बैठे हैं ये देखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ इन दोनों की डिग्रीज को देखना बहुत ज़रूरी है। 12वें घर का राहु, अष्टम भाव का राहु कभी भी बेटर रिजल्ट नहीं दे सकता। ये एक ऐसा सूत्र है जो कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं भी आती तो भी आप अपनी कुंडली को देखकर या किसी भी कुंडली को देखकर एटलीस्ट इतना तो प्रेडिक्शन कर ही सकते हैं। अपने ही घर का बुध होने के बावजूद डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है, और राहु क्योंकि यहाँ पर उच्च का होकर बैठा है, और जैसे ही यहाँ पर राहु की महादशा शुरू हुई, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, राहु की महादशा जैसे ही शुरू होती है उससे कुछ टाइम पहले से बच्चे के अंदर वो सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं जहाँ पर उसका बोलना कम होते 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 बिल्कुल ना के बराबर, और उसका जो रिस्पॉन्ड है यानी कि माइंड का जो रिस्पॉन्ड है, किसी चीज़ों को कैच करने की जो पावर है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी कमज़ोर होती चली जा रही है।
ज्ञान का कारक अगर जुपिटर की बात करें तो ये भी अपने नेगेटिव इम्पैक्ट पर है। बुद्धि का कारक हमारा बुध जो है वो कमज़ोर होकर त्रिक भाव में और कहीं ना कहीं राहु की युति में। बहुत डिटेल में मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ क्योंकि इन दोनों के नक्षत्रों को अगर हम देखेंगे तो बुध जो है वो राहु के नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। यहाँ इसका अपना एक अलग ही इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे और ख़ास बात जो पहले ही हमने डिस्कस कर ली, अष्टमेश और गोचर में इस समय में अष्टमेश अपने ही घर में और जो स्थिति कुंडली में बनी हुई है वही सेम स्थिति गोचर में भी बन गई। यहाँ पर अगर हम बात करें डिप्रेशन जैसी चीज़ों की, या जो बच्चे बौद्धिक स्तर पर कमज़ोर होते हैं, चीज़ों में रिस्पॉन्ड उनका डिले होता है, वाणी उनकी कमज़ोर होती है या ना के बराबर होती है, ये ऐसी चीज़ें आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुंडलियों का एनालिसिस करवा लेना, क्योंकि हम तलाश रहे हैं प्रॉब्लम को कहीं और, लेकिन प्रॉब्लम शायद कुछ और ही है। तो मेडिकेशन के साथ साथ में आपके प्लैनेट्स की रेमेडीज़ का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अगर हम फिज़िकल चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अपने प्लैनेट्स को अगर हम सही करें, डिप्रेशन जैसी चीज़ें या जो बौद्धिक क्षमता की मैंने बच्चों में बात की है, ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हैं यदि आपका बुध, आपका चंद्रमा कमज़ोर हो जाए, आपका शनि या राहु या केतु जो भी पाप ग्रह हैं ये बलवान हो जाए, ये हावी हो जाए और ऐसे कहीं किसी भावों में हो और उनकी महादशा या अंतर्दशा आ जाए तो ये बहुत जल्दी अपना इम्पैक्ट देते हैं। जो भी शुभ ग्रह हो जाए कुंडली के अंदर, यदि वो डाउन स्थिति में हो जाएं, जैसे गुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने में बढ़ जाती हैं। यहाँ पर अपने बुध को मजबूत करने की ज़रूरत है और राहु को थोड़ा सा कम करने की, इसके इफ़ेक्ट को कम करने की ज़रूरत है। मेडिकेशन के साथ साथ कुछ थेरेपीज़ के साथ साथ इन दोनों प्लैनेट्स का कुछ भी उपाय करना भी बेहद लाभप्रद हो सकता है। जब तक गोचर में शनि रहेंगे अष्टम भाव में, तब तक इनका इम्पैक्ट पूरा रहेगा लग्न के ऊपर दृष्टि होने की वजह से भी। और कहीं ना कहीं जब संबंध इनका लग्न से बन जाए कुंडली के अंदर तो ऐसी स्थितियां बहुत जल्दी बन जाती हैं। या फिर अगर गुरु अपने अच्छे प्रभाव में होते तो ये चीज़ें कम देखने को मिलती। तो खैर, राहु और बुध के उपाय बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम बुध की बात करते हैं, बुद्धि की बात, वाणी की बात करते हैं, तो बुध का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही अगले ज्ञानवर्धक वीडियोस में आप बने रहिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को भी और पेज को भी। अभी के लिए आपसे आगे चाहेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही प्रेडिक्शंस के साथ, या लाइव सेशंस में, या फिर आपके रेमेडीज़ को लेकर किसी भी वीडियो के साथ। अभी के लिए, आज के लिए नमस्कार। जय श्री राम।